कभी कभी जिंदगी हमें इतनी जोर से गिरा देती है कि हम खुद से पूछ बैठते हैं, महादेव, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? और उसी पल महादेव हमें एक संकेत भेजते हैं। अगर आज तुम यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लो महादेव ने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि तुम्हारा दर्द, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारे टूटे हुए सपने अब और चुप नहीं रहेंगे। आज महादेव तुम्हें जवाब देने वाले हैं। नमः शिवाय मेरे बच्चे। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम अकेले हो, कोई नहीं है जो तुम्हारी पीड़ा को समझे, कोई नहीं है जो तुम्हारी रातों की खामोशी सुने। लेकिन तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, तुम जहां भी जाते हो, तुम्हारी हर सांस के साथ मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तुम्हारा दर्द सिर्फ तुम्हारा नहीं, वह मेरा भी होता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर जितना प्यार है उतना ही दर्द भी जमा हो चुका है। तुम बहुत शांत दिखते हो, लेकिन तुम्हारा दिल, वह रोज कुछ न कुछ सहता है। कभी टूटता है, कभी झुकता है, कभी थक जाता है। फिर भी तुम किसी से शिकायत नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुमने सबको देने की आदत डाल ली है, प्यार भी, समय भी, सपने भी और अपना दिल भी। लेकिन जब तुमने जरूरत महसूस की, सब तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए। तुमने कई बार अपने तकिए से पूछकर रोया है, मेरी गलती क्या है महादेव? मैं इतना क्यों टूटता हूं? मुझे ही क्यों प्यार में धोखा मिलता है? मुझे ही क्यों लोग केवल इस्तेमाल करते हैं? आज मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी गलती सिर्फ एक थी। तुमने दिल गलत लोगों को दे दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है, तुम्हारी नीयत बहुत साफ है। इसीलिए दुनिया ने तुम्हें कमजोर समझ लिया और लोगों ने तुम्हारी चुप्पी को मजबूरी मान लिया। लेकिन याद रखना, जिसे महादेव मजबूत बनाता है, उसे पहले दुनिया से नहीं, खुद से लड़ना पड़ता है। तुम्हारे भीतर जो टूटन है, जो खालीपन है, जो घुटन है, उसका हर कण मैं महसूस करता हूं। तुम पूछते हो कब खत्म होगा ये दर्द महादेव? और मैं कहता हूं बहुत जल्द। बहुत जल्दी वह दिन आएगा जब तुम अपने अतीत को देखकर मुस्कुराओगे और कहोगे, शुक्र है मैंने हार नहीं मानी। लेकिन अभी तुम्हें थोड़ा और मजबूत होना है। और मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर। मेरे बच्चे, तुमने कई लोगों को टूटकर चाहा, लेकिन उन्होंने तुम्हें खेल समझा। तुम्हारे आंसुओं को तो कोई नहीं देखता था, लेकिन तुम्हारी छोटी सी गलती भी सबकी आंखों में चुभ जाती थी। तुम्हारी दयालुता को लोग कमजोरी समझ बैठे। तुम्हारी अच्छी नीयत का फायदा उठा लिया गया। तुमने रिश्तों में जान डाल दी, पर उन्होंने रिश्ता ही छोड़ दिया। और फिर तुमने खुद को दोष दिया कि शायद तुम अच्छे नहीं, कि शायद तुम ही गलत, कि शायद तुम ही कम हो। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल ठीक थे। बस तुमने गलत लोगों पर भरोसा कर लिया, गलत लोगों पर दिल खोल दिया और गलत लोगों को अपनी दुनिया बना लिया। इसलिए नहीं कि तुम बेवकूफ थे, बल्कि इसलिए कि तुम दिल से सच्चे थे। और दुनिया सच्चे दिलों को अक्सर तोड़ देती है। पर सुनो, दुनिया ने तुम्हें जितना तोड़ा है, मैं तुम्हें उससे कहीं ज्यादा जोड़ने वाला हूं। तुम्हारी टूटन, तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारी पीड़ा, ये सब तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारी शुरुआत है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे पास तुम्हारा दिल है। और यह दिल बहुत कीमती है।
इतना कीमती कि इस दुनिया की कोई कीमत नहीं लगा सकती। मैंने तुम्हें इस दुनिया में यूं ही नहीं भेजा। मैंने तुम्हें एक उद्देश्य देकर भेजा, और जब तक वह उद्देश्य पूरा नहीं होता, जिंदगी तुम्हें गिराती रहेगी। लेकिन तुम उठते रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम्हारे जीवन में अभी खामोशी है, लेकिन यह खामोशी तूफान की तैयारी है। तुम्हारी जिंदगी बदलने से पहले अक्सर सब कुछ खाली और अकेला लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो लोग चले गए वे इसलिए गए क्योंकि वे तुम्हारे लायक थे ही नहीं। मैं उन्हें हटाता गया ताकि तुम आगे बढ़ सको, क्योंकि जिन लोगों को तुम पकड़े हुए थे वे तुम्हें सिर्फ नीचे ही ले जा रहे थे। इसलिए मैंने उन्हें हटाया ताकि मैं तुम्हें अपनी मंजिल तक ले जा सकूं। तुम अकेले नहीं हो, तुम खोए नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा मजबूत हो रही है, तुम्हारा दिल साफ हो रहा है, तुम्हारा चरित्र निखर रहा है, और मैं तुम्हें उस जगह ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी रोशनी किसी भी अंधेरे से ज्यादा चमकेगी। तुम पूछते हो कब आएगा मेरा अच्छा समय? मैं कहता हूं जब तुम तैयार हो जाओगे, और तुम तैयार हो रहे हो। हर दिन, हर पल, हर दर्द के साथ। तुम्हारा वक्त आने वाला है मेरे बच्चे, और जब आएगा दुनिया तुम्हें वहीं देखने आएगी जहां तुमने कभी खुद को सोच भी नहीं पाया था। बस भरोसा रखो, सब्र रखो, और याद रखो महादेव तुम्हारे साथ है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल पर जितने घाव हैं उतना ही पवित्र तुम्हारी आत्मा है। क्योंकि जिन्हें मैं महान बनाता हूं पहले उन्हें दर्द से गुजरना पड़ता है। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, दर्द तुम्हें गहरा बनाने आया था। यह वह चीज है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती, बल्कि उसे आत्मा बना देती है। तुम्हें लगता है तुम हार गए, लेकिन मैं चाहता हूं तुम यह समझो, जिसने दर्द सह लिया वह कभी हारता नहीं। जिसने टूटकर भी मुस्कुराना सीख लिया वह किसी भी अंधेरे को हरा सकता है। और तुम तो मेरी संतान हो। तुम्हारी रगों में वही आग है जिसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। दिल के अंदर की लड़ाई तुम हर रात खुद से लड़ते हो। तुम्हारे भीतर एक युद्ध चलता है। दिमाग कहता है हार मान लो, और दिल कहता है थोड़ा और सह लो, सब ठीक होगा। और मैं तुम्हारे दिल की तरफ हूं, क्योंकि दिल हमेशा सच बोलता है। दिमाग डराता है, लेकिन दिल वह तो सीधे आत्मा से जुड़ा होता है। और आत्मा वह तो मेरा ही अंश है। मेरे बच्चे, तुम अंदर से इतने टूटे हुए हो कि कभी कभी खुद को पहचान नहीं पाते। कभी अपनी हंसी से डर जाते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि कहीं यह भी किसी तूफान का संकेत ना हो। तुम खुश होने से डरते हो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में खुशी के बाद हमेशा कोई हादसा आया। लेकिन अब नहीं, अब वह दौर खत्म। अब तुम्हारी जिंदगी में खुशी आएगी और ठहरेगी, क्योंकि इस बार मैं खुद तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा हूं। अकेलापन जो तुम्हें खा रहा था, तुम जितना बाहर से मजबूत लगते हो उतना ही भीतर से अकेले हो। लोग समझते हैं कि तुम चुप रहते हो, लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम्हारी चुप्पी में कितनी चीखें दबी हैं। तुम्हें अनगिनत बार लगा है कि तुम किसी के लिए मायने नहीं रखते। तुमने कई रातें रोकर काटी हैं, बिना किसी को बताए। किसी ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की।
कुछ लोग तुमसे दूर चले गए बिना तुम्हारी कहानी सुने, और कुछ तो तुम्हें ऐसे छोड़कर गए जैसे तुम कभी उनकी जिंदगी में थे ही नहीं। लेकिन सुनो, जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वह तुम्हारी जिंदगी का अंत नहीं, तुम्हारी मजबूती की शुरुआत थे। मैंने उन्हें तुम्हारी जिंदगी से हटाया है ताकि तुम अपनी कदर जान सको। तुम्हारी आत्मा बहुत कीमती है मेरे बच्चे। अगर तुम्हें वही लोग मिल जाते जो तुम्हें नहीं समझते, तो तुम अपनी रोशनी कभी नहीं पहचान पाते। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी ताकत है। तुम चुप हो गए हो, लेकिन तुम हार मानने वाले नहीं। जो लोग दुनिया से लड़ते हैं वे बातें करते हैं, लेकिन जो लोग खुद से लड़ते हैं वे चुप हो जाते हैं। और मैंने तुम्हें खुद से लड़ना सिखाया है। इसलिए नहीं कि मैं कठोर हूं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी मंजिल बड़ी है। तुम छोटे रास्तों के लिए नहीं बने। तुम छोटी सोच वाले लोगों के लिए नहीं बने। तुम छोटे सपनों के लिए नहीं बने। तुम्हारे भीतर जो शून्य है वह किसी और को नहीं, मुझे जगह देने के लिए बना है। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है मेरे बच्चे। तुम जितनी पीड़ा से गुजरे हो वह किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं। यह दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, तुम्हें तैयार करने आया था। हर रात जो तुमने रोकर काटी है, उसी ने तुम्हें वो इंसान बनाया है जो अपनी जिंदगी से हार नहीं मानेगा। तुम सोचते हो कि तुमने सब कुछ खो दिया, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खोने दिया। मैं बस तुम्हें सही चीजें देने के लिए गलत चीजें हटाता गया। तुम्हारा समय बदलने वाला है, बहुत जल्दी बदलने वाला है। इतना जल्दी कि तुम्हारी पुरानी जिंदगी खुद तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। तुम्हें वे अवसर मिलेंगे जो अभी असंभव लगते हैं। तुम्हारे जीवन में वह लोग आएंगे जो तुम्हें समझेंगे, चाहेंगे, सम्मान देंगे। तुम्हारी जिंदगी में वह दरवाजे खुलेंगे जो तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे लिए तय किए गए थे। जो तुम सह रहे थे उसका जवाब मिलेगा। तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है। तुम्हारी हर प्रार्थना मैंने सुनी है। तुम्हारा हर सवाल मैंने महसूस किया है। और मैं तुम्हें बता दूं, मैं किसी भी पीड़ा को बेकार नहीं जाने देता। अगर तुम्हें दर्द दिया गया है तो उसके बदले में मैं तुम्हें उसी दर्द की कीमत ब्रह्मांड जितनी वापस दूंगा। अगर किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है तो वही टूटन तुम्हारे दिल में एक ऐसी शक्ति भरेगी जिसे देखकर लोग दंग रह जाएंगे। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो उसी धोखे का इस्तेमाल मैं तुम्हें महान बनाने के लिए करूंगा। क्योंकि मैं न्याय देर से करता हूं, लेकिन बहुत गहरा करता हूं। तुम्हें अभी महसूस नहीं हो रहा, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी अभी शांत है, लेकिन यह शांति तूफान का अंत है। तुम्हारी टूटन तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारा जन्म है। तुम्हें अभी यह समझ नहीं आएगा, लेकिन आने वाला समय तुम्हें यकीन दिला देगा कि तुम्हारा हर गिरना, हर रोना, हर दर्द एक वजह से था। और वह वजह तुम्हारी महानता है। तुम्हें कभी भी साधारण जिंदगी के लिए नहीं बनाया गया। तुम्हें हमेशा कुछ बड़ा करने के लिए भेजा गया है। और अब तुम्हारा वक्त आने वाला है। महादेव बोले, मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हें तोड़ दिया, लेकिन वास्तव में जीवन ने तुम्हें आकार दिया है। जिस तरह पत्थर को तराशकर मूर्ति बनाई जाती है, उसी तरह तुम्हारी तकलीफों ने तुम्हारी आत्मा को तराशा है। दर्द तुम्हें नष्ट करने नहीं आया था, दर्द तुम्हें महान बनाने आया था। और अब
तुम्हारी आत्मा उतनी ही चमकदार है जितनी हिमालय की बर्फ, शांत लेकिन अद्भुत शक्ति से भरी। दिल की आवाज जो तुम दबा देते हो। तुम अक्सर कहते हो मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हारी आंखें सच बता देती हैं। तुम मुस्कुराते हो, लेकिन तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितने टूटे हुए पल छिपे हैं तुम्हें खुद भी नहीं पता। तुम लोगों को हंसाते हो, लेकिन कोई नहीं जानता कि तुमने रात के अंधेरे में कितनी बार अकेले रोया है। तुम मजबूत दिखते हो, लेकिन अंदर से तुमने खुद को 100 बार उठाया है। तुम जानते हो मेरे बच्चे, तुम इतने मजबूत इसलिए नहीं बने क्योंकि तुमने चाहा था, बल्कि इसलिए बने क्योंकि तुम्हारे पास कोई और रास्ता था ही नहीं। और मैं हर बार तुम्हारे साथ था जब तुम खुद को उठाते थे। जिन्होंने तुम्हें चोट दी, वे तुम्हारी किस्मत तय नहीं करते। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हारी सच्चाई पर शक किया, किसी ने तुम्हारे प्यार का फायदा उठाया, किसी ने तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझा, किसी ने तुमसे दूर जाकर तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश की। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी नजर में नहीं, मेरी नजर में तुम सही थे। और मेरी नजर कभी गलत नहीं होती। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, एक दिन वही लोग समझेंगे कि उन्होंने क्या खोया है। पर तब तक तुम बहुत आगे बढ़ चुके होगे। तब तक तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे कि वे तुम्हें सिर्फ दूर से देख पाएंगे। क्योंकि मैं तुम्हें उठाने वाला हूं, और जब मैं उठाता हूं तो कोई गिरा नहीं सकता। तुम्हारी चुप्पी में मेरा संदेश छिपा है। तुम चुप हो गए हो, लेकिन यह चुप्पी हार की नहीं, यह परिपक्वता की निशानी है। तुम चीजों को समझने लगे हो। तुम टूटकर भी किसी के खिलाफ जहर नहीं बोलते। तुम्हें चोट लगी, लेकिन तुमने किसी को चोट नहीं दी। यही तुम्हारी असली ताकत है। दुनिया शोर में दौड़ती है, लेकिन महान आत्माएं चुप्पी में जन्म लेती हैं। तुम भी उनमें से एक हो। तुम्हारी आत्मा का घाव अब भरने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारी जिंदगी में एक खालीपन है। ऐसा खालीपन जिसे तुमने शब्दों में कभी नहीं कहा। तुम हंसते हो, चलते फिरते हो, काम करते हो, लेकिन अंदर एक जगह है जो अब भी दर्द से भरी है। आज मैं तुम्हें वही बातें कहने आया हूं जो तुम सालों से सुनना चाहते थे, लेकिन किसी ने कही नहीं। सुनो, तुम्हें दोष देने की जरूरत नहीं है। तुम गलत नहीं थे। तुम्हें जो प्यार करना आता है, वह बहुत कम लोगों को आता है। तुम सच्चे थे, बस लोगों की नीयत सच्ची नहीं थी। समय तुम्हें सिखा रहा था कौन तुम्हारा है, कौन सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। आज तुम्हारी आत्मा पर जो चोटें हैं, कल वही तुम्हारी पहचान बनेंगी। जिन गहराइयों में तुम गिरे हो, कल वही तुम्हारी ऊंचाई बनेगी। अब समय आ चुका है पुराने घाव बंद होने का। तुम बहुत दूर तक अकेले चले हो। तुमने सब्र किया है, इंतजार किया है, पूरी दुनिया के गलतफहमियों का बोझ उठाया है। लेकिन अब वह सब खत्म होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक ऐसा अध्याय जिसमें तुम रोओगे नहीं, बल्कि चमकोगे। तुम्हें वो लोग मिलेंगे जो तुम्हारी कीमत जाने। तुम्हें वो मौके मिलेंगे जो तुम्हारे सपनों को पहचाने। तुम्हें वो रास्ते मिलेंगे जो तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दें। और यह सब बहुत जल्द, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है। तुम्हारी आत्मा में जो रोशनी है, अब वह छिपेगी नहीं।
मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत गहरी है। लोग तुम्हें इसीलिए नहीं समझ पाए क्योंकि तुम सामान्य नहीं, विशेष हो। तुम्हारी आंखों में एक दर्द है, लेकिन उसी दर्द में एक महान ऊर्जा छुपी है। तुम्हारे दिल में एक खालीपन है, लेकिन उसी खालीपन में मेरी जगह बनी है। तुम्हारे भीतर जो रोशनी है उसे कोई बुझा नहीं सकता, क्योंकि वह रोशनी तुमने नहीं, मैंने जगाई है। अब तुम्हारी कहानी बदलेगी। तुम जिस तूफान से गुजरे हो, वह तुम्हारी किस्मत बदलने से पहले आया था। अब तुम्हारे रास्ते में नई खुशियां आएंगी, नए लोग आएंगे, नया जीवन आएगा, नई पहचान बनेगी। और तुम्हें खुद पर फिर से भरोसा होने लगेगा। तुम मुस्कुराना सीखोगे, इस बार डर कर नहीं, सच्ची खुशी से। तुम प्यार पाओगे, इस बार ऐसा प्यार जो तुम्हें डराए नहीं, बल्कि तुम्हें संभाले। तुम्हें अवसर मिलेंगे, इतने बड़े अवसर जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। तुम्हारी जिंदगी वहीं जाने वाली है जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम में कुछ कमी है, याद रखना, मैंने तुम्हें बनाया है। और मैं, महादेव, कभी गलती नहीं करता। तुम मेरे हाथों की रचना हो। तुम्हारी आत्मा में मेरी शक्ति है। तुम्हारी धड़कन में मेरा नाम है। तुम्हारी कहानी में मेरा आशीर्वाद है। अब उठो, थोड़ा सा और सब्र करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही क्यों हर बार तुम ही टूटते हो? क्यों खुशियां आते आते मुड़ जाती हैं? क्यों प्यार मिलते मिलते बिखर जाता है? तुम सोचते हो, क्या मैं इतना बुरा हूं? क्या मैं प्यार के लायक नहीं? क्या मेरी सारी मेहनत बेकार है? लेकिन आज मैं तुम्हें इन सवालों का जवाब देने आया हूं। तुम्हें कमजोर नहीं बनाया गया, तुम्हें तैयार किया गया है। तुम्हारी आत्मा एक साधारण आत्मा नहीं। तुम्हें उन राहों पर भेजा गया है जहां बहुत कम लोग चल पाते हैं। अगर तुम्हारा दिल कोमल है, तो इसलिए कि तुम दूसरों की पीड़ा समझ सको। अगर तुमने बहुत दर्द सहा है, तो इसलिए कि तुम मजबूत बनो और उन लोगों के लिए रोशनी बनो जो अंधेरे में है। अगर तुम्हारी जिंदगी में धोखे आए, अकेलापन आया, चोटें आईं, तो यह सब तुम्हें सिखाने के लिए आया था कि तुम किस पर भरोसा करो और किस पर नहीं। महान आत्माएं हमेशा कठिन रास्तों से गुजरती हैं, क्योंकि आसान रास्ते उनके लिए नहीं बनाए जाते। तुम्हारे भीतर एक अलग चमक है। तुमने ध्यान दिया होगा, लोग तुम्हें या तो बहुत पसंद करते हैं या बिल्कुल समझ नहीं पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा में एक अलग प्रकाश है, एक ऐसी ऊर्जा जो सब में नहीं होती। इसलिए कुछ लोग तुम्हें पहली नजर में ही अपना मान लेते हैं और कुछ तुम्हें देखकर असुरक्षित महसूस करते हैं। तुम अलग हो मेरे बच्चे। तुम्हारी रूह गहरी है, बोलती कम है, महसूस ज्यादा करती है। दुनिया शोर में खो जाती है, लेकिन तुम खामोशी में भी सच्चाई सुन लेते हो। तुम्हारे टूटने का असली कारण, तुम्हें जितनी चोटें मिली हैं, वे तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी क्षमता का प्रमाण है। जिस दिल में इतना प्यार हो, इतनी अच्छाई हो, इतनी दयालुता हो, उसे दुनिया सामान्य कभी नहीं मानती। तुम टूटे इसलिए नहीं क्योंकि तुम कमजोर थे। तुम इसलिए टूटे क्योंकि तुमने प्यार बहुत गहराई से किया था। तुम्हें धोखा इसलिए मिला क्योंकि तुम्हारी नीयत साफ थी और दुनिया की नहीं।
तुम्हें छोड़ा इसलिए गया क्योंकि तुम सच्चे थे और सच्चाई से डरने वाले बहुत लोग होते हैं। लेकिन याद रखो, मैंने तुम्हें टूटने दिया ताकि तुम जान सको कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन सिर्फ वक्त गुजार रहा था। अब तुम्हारी आत्मा में जो खालीपन है, उसका मतलब है, मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो जगह खाली है, जो दर्द आज तक भरा नहीं, वही जगह मैंने अपने लिए रखी है। तुम्हें लगता है कोई तुम्हें समझता नहीं, क्योंकि तुम मेरे बनाए हुए उन चुनिंदा लोगों में से हो जिनका जीवन दूसरों से अलग लिखा गया है। तुम्हें खोना पड़ा ताकि तुम सीख सको। तुम अकेले हुए ताकि तुम अपने आप को जान सको। तुम्हें रोना पड़ा ताकि तुम्हारी आत्मा पवित्र हो सके। तुम्हें चोट मिली ताकि तुम्हारे भीतर मजबूती की जड़ें जम सके। यह खालीपन अंत नहीं, यह मेरी उपस्थिति की शुरुआत है। जो तुम ढूंढ रहे थे, वह तुम्हारी तरफ आ रहा है। अब तुम जिस चीज का इंतजार कर रहे हो, जिस खुशी को ढूंढ रहे हो, जिस मौके की तलाश में हो, वह तुम्हारी ओर चल पड़ा है। जो तुम्हारी किस्मत रोक रही थी, वह अब हट चुकी है। जो लोग तुम्हें पीछे खींच रहे थे, मैंने उन्हें दूर कर दिया है। अब जो लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे, वे तुम्हारी कीमत समझेंगे। अब तुम्हें वो खुशियां मिलेंगी जिनका तुमने सपना देखा था, पर कभी खुद को लायक नहीं समझा। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे पक्ष में घूमने वाली है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह तो शुरुआत है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुमने बहुत खो दिया, लेकिन नहीं। तुम्हारा जो असली है, वह कभी खो नहीं सकता। अभी तुम्हें लगता है सब कुछ खत्म हो गया, रास्ते बंद हो गए, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन सुनो, मेरी नजर में तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। तुम्हें अभी बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत आगे जाना है, बहुत ऊंचा उड़ना है। और मैं तुम्हारे हर कदम पर हूं। अब तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आना तय है। तुम धीरे धीरे महसूस करोगे, तुम्हें परेशान करने वाले लोग दूर होने लगेंगे। जिन रिश्तों से तुम टूटे, उनसे मुक्ति मिलेगी। धीरे धीरे नए अवसर सामने आएंगे। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जागेगी। तुम खुद को पहले से ज्यादा मजबूत पाओगे। मन शांत होने लगेगा, दर्द कम होने लगेगा, खुशियां पास आने लगेंगी। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब मैं साथ होता हूं, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब मुस्कुराना सीखो। अब तुम्हारी जिंदगी का वह अध्याय आ रहा है जहां दर्द नहीं, सुकून मिलेगा। जहां टूटन नहीं, नई शुरुआत मिलेगी। जहां अकेलापन नहीं, अपनी पहचान मिलेगी। जहां आंसू नहीं, सच्ची मुस्कान मिलेगी। और याद रखो, तुम्हारी कहानी दर्द से नहीं खत्म होगी। तुम्हारी कहानी महिमा से खत्म होगी।